नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। जिले में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट और हत्या का मामला बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला रीवा के चुरहटा थाना क्षेत्र के दादर गांव से आया है। इस विवाद में एक पति पत्नी की जान चली गई। बता दें कि यह विवाद बिजली बनाने को लेकर शुरू हुआ। पहले पक्ष द्वारा बिजली के खंभे में लगा तार ठीक किया जा रहा था और उसी दौरान दूसरे पक्ष से अजीत पांडे, अमान पांडे और प्रदीप पांडे नामक युवक मौके पर पहुंचे। कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी अजीत पांडे, अमान पांडे और प्रदीप पांडे सहित उनके परिवार के सदस्यों ने पीड़ित पति पत्नी पर फरसा और तलवार से हमला शुरू कर दिया और दोनों पति पत्नी की जान चली गई। इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है। तुरंत ही पुलिस को पूरी घटना की सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही रीवा एसपी राकेश सिंह अपने दलबल के साथ चुरहटा थाना अंतर्गत दादर गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूरी घटना का मुआयना किया और आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक बिजली विवाद के अलावा पहले से ही दोनों परिवारों के बीच जमीनी विवाद भी हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि इसी पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों में पहले से आक्रोश रहा होगा और उन्होंने मौका पाकर पीड़ित पति पत्नी की जान ले ली। मैं चाहता हूँ कि ये जो अंदर घुसे और जो भाग गया उनको तुरंत बताइए क्या घटना हुई है? घटना ये सारे लोग मिलकर मारे हैं, मर्डर किए हैं हमारे बड़े पापा का और बड़ी मम्मी का। तो ये जो दो अंदर लेडीज हैं और एक भाग गया, उनको शासन 24 घंटे के अंदर, इनको अंदर के 24 घंटे के अंदर मैं ये चाहता हूँ। किस वजह से, क्या विवाद? मर्डर हुआ है, मर्डर का विवाद है। विवाद जमीनी विवाद, पहले से कुछ विवाद था? पहले से कुछ नहीं विवाद था, केवल ये लाइट का विवाद, केवल लाइट का। क्या ये खंभा किसी का निजी है कि प्रशासन का, शासन का है, गवर्नमेंट का है? तो गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की जमीन पर गड़ा, किसी की जमीन पर, न हमारे जमीन में न किसी की जमीन पे गड़ा। किन लोगों ने मारपीट करा, हत्या की है? रामायण प्रसाद पांडे, उनके तीनों बेटों और तीनों मेहरिए, चारों मेहरिए, जितनी भी लेडीज हैं घर में, चारों लेडीज, चारों वो बाप और तीनों लड़के, तीनों मिलके। विवाद के चलते हुए दोनों पक्ष में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष ने धारदार हथियारों से चोट पहुंचाई, जिसमें दूसरे पक्ष के राविंद्र पांडे और मीरा देवी पांडे की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है। दोनों लोगों के शव को भेजा गया है। मामले की जांच जारी है और इसमें जो भी आरोपी लोग नामजद हुए हैं उन सबको गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। सर, जमीनी विवाद था, इन्होंने कहा, इन लोगों का कहना है कि पूर्व में भी पुलिस से शिकायत की गई थी। नहीं, ज़मीनी विवाद तो बहुत ज़्यादा है इस ज़िले में और पुलिस ज़मीनी विवाद में पुलिस के साथ साथ रेवेन्यू विभाग भी शामिल रहता है। दोनों मिल के ही कर पाते हैं, तो हर विवाद को निपटा पाना बड़ा कठिन है। पारिवारिक विवाद बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हम कोशिश करते हैं विवादों को निपटाना। इस मामले में भी कुछ रहा होगा तो उसको भी हम देखेंगे। कुछ आरोपी पकड़े गए? अभी नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है इस बारे में। रीवा जिले में 1 अक्टूबर की दरमियानी रात बीड़ी को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई थी। इतनी छोटी सी विवाद में आरोपी ने चाकू निकालकर युवक लक्ष्मण सत्ती गुप्ता और राजकुमार रावत पर हमला कर दिया था। इस हमले में लक्ष्मण सत्ती गुप्ता की मौत हो गई थी, वहीं राजकुमार रावत घायल हो गया था। यह घटना ललपा तालाब के समीप हुई थी। यह पूरा मामला पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई थी, जिसमें अमैया पुलिस ने आरोपी प्रीतम रावत को गिरफ्तार कर लिया है। अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल द्वारा बताया गया कि 1 अक्टूबर की रात दोनों ही पीड़ित अपना काम खत्म करके वापस जा रहे थे। तभी आरोपी प्रीतम रावत ने उनसे बीड़ी की मांग की। मना करने पर आरोपी प्रीतम रावत ने चाकू निकालकर लक्ष्मण सत्ती गुप्ता और राजकुमार रावत पर हमला कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया था। बता दें कि आरोपी प्रीतम रावत के साथ उसका एक अन्य साथी भी मौके पर मौजूद था। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस हरकत में आई और आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज व अन्य सूचनाओं के माध्यम से गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ बिछिया थाने में 302 एवं धारा 307 का मामला पूर्व में ही दर्ज है। घटना में प्रयुक्त औजार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है, वहीं आरोपी के साथी की तलाश कर रही है। क्या मामला? 1 तारीख की रात्रि को 2 लोग लक्ष्मण सत्ती गुप्ता और राजकुमार रावत रात को लगभग 1:30 बजे अपना जो है भूसे की गाड़ी उतारकर वापस लौट रहे थे। ललपा के पास 2 व्यक्ति प्रीतम रावत और एक अन्य ने इनको रोका और बीड़ी मांगी इनसे। तो उन्होंने प्रतिकार किया इस बात का, तो इसी चीज़ को लेकर इनकी आपस में झड़प हो गई
और प्रीतम रावत ने अपने पास से चाकू निकालकर लक्ष्मण शक्ति गुप्ता को पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और साथ ही राजकुमार रावत के कमर में चाकू मार दिया और ये लोग वहां से मौके से फरार हो गए थे। तो अभी हमने इसकी गिरफ्तारी की है। प्रीतम रावत, इसने हत्या में प्रयुक्त आला जरब जो है हमको बरामद करा दिया है और सारी घटना जो है इसने हमको बता दी है। एक अन्य साथी था इसका, उसकी पता तलाश अभी की जा रही है। सर ये कैसे पकड़े गए? आधार पर हमने सीसीटीवी फुटेज खंगाले संदेह के आधार पर, और उस लोकल में जितने भी अपराधी थे, अन्य लोकल थानों से संपर्क करके जितने भी अपराधी थे उनको संदेहियों से पूछताछ की, और जो एक फरियादी के साथ जो राजकुमार रावत था उससे पूछताछ की, तो उसने बताया कि ये व्यक्ति घटना में शामिल था। उसी आधार पर जो है लगातार पुलिस ने 3 पार्टियां बनाई हुई थी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में, तब जाके हमको कामयाबी मिली। केवल इनका बीड़ी लेना उद्देश्य था? और कोई भी उद्देश्य नहीं था, मात्र बीड़ी लेना और सरंगाई दिखाना अपनी कि हमको नहीं जानते, और इस तरीके की बातचीत करके उसके साथ मारपीट की। जब उसने मारपीट का विरोध किया तो इन्होंने हत्या जैसे संगीन अपराध को कारित कर दिया। इनके पूर्व की कुछ अपराध? पूर्व के अपराध हैं। ये जो व्यक्ति आपके सामने है, बिशिया थाने में इस पर एक हत्या का आरोप है, एक हत्या के प्रयास का भी मामला दर्ज है। ठीक। रीवा एनएसयूआई संगठन के द्वारा आज उच्च शिक्षा विभाग में सभी कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में एनएसयूआई संगठन का कहना है कि शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश के लिए लगातार छात्र परेशान हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राएं शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, लेकिन सीट भर जाने की वजह से छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं मिल रहा है। छात्राओं की परेशानी का हल करते हुए उच्च शिक्षा विभाग सभी महाविद्यालयों में 10% सीटें बढ़ाए, यह एनएसयूआई संगठन की मांग है। एनएसयूआई संगठन का कहना है कि टीआरएस महाविद्यालय, विज्ञान महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय एवं सदाशिवराय गोलरकर महाविद्यालय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर में 10% सीटें बढ़ाई जाएं। मध्य प्रदेश की छात्र युवा विरोधी सरकार, भाजपा सरकार, जो एडमिशन प्रक्रिया को एकदम जटिल कर दी है, और सभी छात्रों की इच्छा होती है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ें, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में सभी जगह सीटें फुल हो गई हैं। आज हम मांग करने आए कि उच्च शिक्षा विभाग के गाइडलाइन के अनुसार अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग को अधिकार होता है कि अपने क्षेत्र की 10% सीटें, अधिकार की 10% सीटें सभी गवर्नमेंट महाविद्यालय में बढ़ाई जा सकती हैं। उसी मांग को लेकर आज एनएसयूआई ये मांग करने आई कि सभी गवर्नमेंट महाविद्यालयों में 10% सीटें बढ़ाई जाएँ। त्योथर में सत्याग्रह आंदोलन कर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी संघ ने नारा लगाकर रैली निकालकर त्योथर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। 31 दिसंबर 2003 से बंद सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी और कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की गई है। त्योथर के विश्राम गृह के प्रांगण में कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश के लगभग 6 लाख अधिकारी और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल को लेकर त्योथर तहसील के कर्मचारियों और अधिकारियों, विभिन्न विभागों ने मुख्यमंत्री के नाम त्योथर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पूर्व की भांति पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग की, ताकि सेवानिवृत्त होने के बाद एनपीएस योजना में मिलने वाली 1000 रुपए की पेंशन से बुढ़ापे में जीवन यापन करना असंभव न हो। इसलिए अतिशीघ्र मांग को शीघ्र लागू करने की मांग की गई है। वहीं कर्मचारियों अधिकारियों की मांग को जायज बताते हुए किसान नेता ने भी समर्थन किया और कहा कि चाहे विधायक मंत्री की पेंशन बंद हो जाए, पर शिक्षक की पेंशन नहीं बंद करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक भाग्य विधाता है, बच्चों का भविष्य सुधारता है। पुरानी पेंशन जो 2004 में केंद्र के कर्मचारियों के लिए और 2005 में प्रदेश के कर्मचारियों को बंद कर दी गई थी, इस व्यवस्था को फिर से चालू करने का जो बीड़ा हम लोगों ने उठाया है, आज ये उसका सत्याग्रह कार्यक्रम। उद्देश्य क्या है आपका? पुरानी पेंशन का उद्देश्य था कि कर्मचारी बुढ़ापे के बाद आर्थिक रूप से सुदृढ़ रहे, वो दर दर की ठोकरें न खानी पड़े उसको, क्योंकि कर्मचारी 62 वर्ष की सेवा के बाद जब रिटायर होता है तो उसका स्वास्थ्य उस तरह से काम नहीं करता। तो जो एनपीएस में पेंशन की राशि बनती है वो 1000, 1200 या 1500 रुपये होती है। उस पेंशन की राशि में 62 वर्ष के बाद गुजारा हो पाना संभव नहीं होता। इसलिए हम सब चाहते हैं कि फिर से पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इस उद्देश्य को लेकर आज हमने गांधी जयंती मनाई और सत्याग्रह। मामला यह है कि सदैव किसान के, गरीब किसान मजदूरों के बच्चों की ये मार्गदर्शक जो है भाग्य विधाता है, और शिक्षक ही सदैव एक अच्छे जग का निर्माण करता है।
जिसके कारण इनकी जो पेंशन बंद कर दी गई है और एक वृद्धा पेंशन जैसे मिलती है हर व्यक्ति को, उसी तरह से इनको भी 1000-1200 में बांधा जा रहा है। तो मेरी मांग शासन से या केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से ये है कि अगर ये 1200 पाएँ तो जो नेता मंत्री मिनिस्टर की ले रहे हैं पेमेंट या पेंशन, इन्हीं के बराबर उनकी भी पेंशन कर दी जाए। अगर इनको पेंशन नहीं दी जा सकती है पुरानी पेंशन, तो उनको भी 1200 के अंदर सीमित कर दिया जाए। दुनिया को सत्य, अहिंसा की, सदाचार की शिक्षा देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं दुनिया में सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा की पराकाष्ठा के प्रतीक भारत माता के गुदड़ी के लाल बहादुर शास्त्री, दो महान विभूतियों की जयंती के पावन अवसर पर राजस्व विभाग की निरंकुश मनमानी प्रवृत्ति के शिकार जवा तहसील के राजस्व गांव चटेह के लोग दुनिया के दोनों आदर्शों को श्रद्धांजलि अर्पित कर अतिक्रमणग्रस्त नौहैया तालाब के किनारे क्रमिक अनशन शुरू किया। गांधी जयंती के अवसर पर अनशन शुरू किए जाने के सवाल पर अनशन पर बैठे लोगों ने बताया कि यह तालाब अगोर भूमि और तालाब की भूमि 2 नंबर में है। खसरा नंबर 161 डूब क्षेत्र है और खसरा नंबर 162 तालाब का अगोर क्षेत्र। खसरा नंबर 162 के ऊंचाई वाले क्षेत्र में शासकीय प्राथमिक शाला स्थापित है। इसी 162 नंबर के रकबे में ही गांव के लोग शवदाह करते हैं, जिसका प्रमाण उक्त भूमि में बने मृतकों के स्मारक दे रहे हैं। अगर इस भूमि से अतिक्रमण हटाकर सार्वजनिक निस्तार बहाल नहीं किया गया तो गांव वासियों, खासकर भूमिहीन गांव वासियों का गुजर असंभव हो जाएगा। अनशनकारियों ने बताया कि पूर्व में भी अतिक्रमण का प्रयास हुआ था, जिस पर तत्कालीन कलेक्टर रीवा ने 27 अगस्त 1990 में नवीयत परिवर्तन की अपील निरस्त करते हुए सार्वजनिक निस्तार बहाल रखा था। अनशनकारियों ने पंचायत से लेकर कलेक्टर रीवा तक अपनी गुहार पहले भी पहुंचाई है, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई न होने से पूर्व सूचना के अनुसार बापू के बताए अहिंसात्मक विरोध के रास्ते को अख्तियार करते हुए पूज्य बापू एवं शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर शासन प्रशासन एवं राजस्व विभाग को जगाने और अतिक्रमण हटाने के लिए क्रमिक अनशन पर बैठने को मजबूर हैं। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। नाम आपका? रामदेव पांडे, ग्राम चटे, पटवारी हल्का छदाना, तहसील जवा। हाँ, ये गांव के तालाब है जिसमें आम लोगों का निस्तार है। यहाँ लोगों का कफन दफन होता है। यहाँ ग्राम में पंचायत की स्कूल बनी हुई है 5वीं तक का, जो अनवरत चल रही है। यहाँ पर दूसरे गांव के लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है और जहाँ पर यहाँ कब्र बना हुआ है उसको भी अतिक्रमण कर दिया गया है। इसकी सूचना शासन को दिया जा चुका है और गांधी जयंती पर हम लोग आमरण अनशन में क्रमिक भूख हड़ताल बैठ गए हैं और अगर ये शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम लोगों को आमरण अनशन में बैठने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हाथरस गैंग रेप मामले में अब बिरसिंहपुर पाली में भी कई सामाजिक संगठनों द्वारा बीते दिनों नगर के स्थानीय प्रकाश चौराहे से अंबेडकर चौक तक कैंडल मार्च निकालकर मृत बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस घटना की निंदा करते हुए उचित कार्यवाही करते हुए दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा दी जाए, इसकी मांग की गई। पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाली हाथरस गैंग रेप की घटना, जिसे आज पूरा देश क्रोध में है, मृतक बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो वहीं उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में भी बीते दिनों सामाजिक संगठनों ने तो पहले उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर खूब नारेबाजी की, उसके बाद स्थानीय प्रकाश चौराहे से अंबेडकर चौक तक कैंडल मार्च निकाला व मृत बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाने की मांग की। 14 सितंबर को हाथरस के अंदर एक वाल्मीकि समाज की बच्ची मनीषा को खेत में जिस तरीके से सामूहिक बलात्कार करके और उसके जवान को काट दिया गया, रीढ़ की हड्डी, गर्दन की हड्डी को तोड़ दिया गया, कमर की हड्डी को तोड़ दिया गया और इसके बाद जब उसके परिजन थाने पे पहुँचे तो जिस तरीके से किस्तों में FIR उसकी की गई, इसके बाद उसको किस्तों में हॉस्पिटल पहुंचाया गया, पहले हाथरस, इसके बाद और दूसरी हॉस्पिटल फिर दिल्ली, जहाँ उसका निधन हुआ। और सबसे खतरनाक और सबसे अमानवीय व्यवहार तब हुआ, हिंदू समाज में कभी भी किसी भी पार्थिव शरीर होता है उसको स्नान करवा करके और उसका दाह संस्कार किया जाए तो उसके घर के परिजनों द्वारा मुखाग्नि वगैरह दे करके, और दिन में होता है। दिन अस्त के बाद कभी भी हिंदू समाज में परंपरा रही है कि मतलब उसका मतलब अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन उस
अंतिम संस्कार में घर का कोई एक आदमी नहीं, घर के लोगों को बैन लगा दिया गया, डीएसपी द्वारा धमकाया गया, वहाँ के डीएम के द्वारा धमकाया गया, एडीएम के द्वारा धमकाया गया। इससे साफ ही जाहिर होता है अपराध जिस तरीके से अपराधियों को सजा और फांसी तो होनी चाहिए, वो एक मांग है। दूसरी मांग ये है कि जिस तरीके से पुलिस ने शासन के इशारे पे मतलब जो काम किया और जो तमाम कानूनों को किनारे में रख करके और एक अमानवीय व्यवहार का परिचय दिया, हमारी मांग है कि उन पुलिस अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको निलंबित नहीं बर्खास्त किया जाए और ऐसी सजा दिया जाए कि आने वाले समाज में इस तरीके के जो कृत्य करने वाले अधिकारी उनके लिए एक सबक हो और अपराधियों को फास्ट कोर्ट में जो केस चलेगा उनको मतलब फांसी होनी चाहिए उनको सीधे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में उमरिया जिले के नगर पालिका परिषद पाली में स्वच्छता कर्मचारियों की रैंकिंग एवं सेवा सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी की चित्र पर दीप प्रज्वलित व फूलमाला समर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी आभा त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ यह कार्यक्रम का आयोजन नगर पालिका पाली में किया गया, जिस पर नगर को साफ सुथरा रखने वाले सभी सफाई कर्मियों शील्ड, प्रमाण पत्र, ग्लव्स, मास्क भी वितरित किया गया व उन्हें विशेष कार्य हेतु भी सम्मानित किया गया। इस पूर्ण कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष उषा कोल, उपाध्यक्ष रामधनी प्रधान, सीएमओ आभा त्रिपाठी, सुदामा विश्वकर्मा, कालिका बहादुर सिंह, बलराम प्रजापति व समाजसेवी जन उपस्थित रहे। उमरिया से मनोपाध्याय की रिपोर्ट। जहां जिला प्रशासन के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी बाजार में ज्यादा भीड़ एकत्रित ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, पर ग्राम पंचायत केसवाही के अंतर्गत ग्राम केसवाही में देखा गया जहां पर न तो कोई दुकानदार मास्क लगाया हुआ नजर आ रहा है और न ही किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। शायद ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच व ग्रामीण इस कोरोना वायरस से अभी भी अनजान है। शहडोल जिले में लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण जारी है। कोरोना वायरस से आज पूरा देश लड़ रहा है और न जाने कितनी जानें भी चली गई, लेकिन जनता इस चीज को समझने में असफल है। क्या शहडोल जिले से कोरोना जा चुका है? यदि नहीं तो फिर शासन के निर्देशों का कोई भी पालन क्यों नहीं कर रहा? जिला प्रशासन के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी ग्रामीण या शहरी अंचलों में भीड़ वाली जगहों पर दुकानें नहीं लगाई जाएंगी, पर ग्राम केसवाही में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे बाजार में भीड़ है, न तो किसी ने चेहरे पर मास्क लगाया है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। आए दिन ग्राम पंचायतों का मुआयना करने के लिए जनपद पंचायत सीईओ व अन्य अधिकारी उसी रास्ते से लगातार भ्रमण में रहते हैं, फिर भी बाजार को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसका परिणाम जिले में लगातार देखने को मिल रहा है। पर जानकारी के बावजूद जिला प्रशासन न ही पंचायत कर्मियों पर और न ही अनजान बने अधिकारियों पर कोई कार्रवाई कर रहा है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बताएं भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। है मोहम्मद इस्माइल। कौन से ग्राम पंचायत से हैं? केसवाही। केसवाही। बताएं, ये जो बाजार लग रही है ये कब से लग रही है? बाजार तो सर कब से लग रही है नहीं पता, बाकी मैं एक हफ्ते से लगा रहा हूँ। एक हफ्ते से। तो यहाँ लोगों को देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह लोग नहीं लगाए हुए हैं, है ना। इसमें कोरोना काल का संकट भी चल रहा है ना, आप भी जानते हो उस चीज़ को। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो लोग आए आपके द्वारा यहाँ पालन किया जा रहा है कोरोना काल में? जी मैं तो कर रहा हूँ। अच्छा, कोई कर रहा है नहीं, बाकी सर बैठे 6 महीने 8 महीने से कुछ भी नहीं हो रहा है, धंधा ना पानी कुछ भी नहीं चल रहा है। जी जी। घर पे परेशान है। जी जी। ना मार्केट कुछ है ना कुछ भी है, ना कहीं से आवा के छोटा सा गाँव है, वही आलू प्याज 2 रुपये 3 रुपये का धंधा वही कर रहे हैं बस। अच्छा, बाकी तो और कुछ है नहीं। आपकी दुकान कब से लग रही है यहाँ? मेरी तो पिछले हफ्ते से लग रही है। क्या नाम बताया अपना? इस्माइल। पूरा नाम? मोहम्मद इस्माइल खान। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।